Good morning all of you. In this video we will talk about virus cultivation in tissue culture. टिश्यू कल्चर है क्या है? ये एक ऐसे कल्चर है जो रेडीमेडली हमें प्रिपेयर मिलते हैं। ये मॉडर्न और एक एडवांस टेक्निक है। इसमें ना तो है किसी एनिमल को हार्म होता है, इसमें हम डायरेक्टली आर्टिफिशियल मेथड से ग्रो करा सकते हैं। वायरस कल्चर को उसके जो सेल निकाल देते हैं उसके अंदर हम आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड करवा कर उसको हम ग्रो करवा सकते हैं। इन दिस मेथड मैनी एनिमल टिश्यू animal including humans can be grow outside the body in nutrient fluid. When the tissue grow has reached desired stage, it is inoculated virus grow in the tissue. इस मेथड में हम क्या करते हैं, एनिमल की या फिर किसी ह्यूमन की जो हम ग्रो करवाते हैं टिश्यू या मतलब जो सेल होते हैं उसको ग्रो करवाते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में, और जो टिश्यू ग्रोथ होती है उसको हम डिजायरेबल स्टेज में उसको प्रोवाइड करवाते हैं आर्टिफिशियल कंडीशन के द्वारा। उसको मीडियम ग्रोथ के लिए प्रोवाइड करवाना होता है और फिर उसमें वायरस इनोकुलेट करता है और वायरस ग्रोथ करता है इन टिश्यू। जोहन एडर्स, थॉमस वेलर एंड फेडरिक रॉबिन्स वर एबल टू ग्रो पोलियो वायरस। जोहन एडर्स और थॉमस वेलर और जो फेडरिक रॉबिन्स थे उन्होंने ग्रो करवाया पोलियो वायरस विट्रो कंडीशन में ह्यूमन टिश्यू कल्चर का। उनको इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया 1954 में। दिस डेवलपमेंट लीड टू द आइसोलेशन ऑफ मैनी न्यू वायरसेस इन टिश्यू कल्चर। इसके बाद इस डेवलप होने के बाद बहुत सारे वायरसेस और टिश्यू कल्चर किए गए हैं और उनको आइसोलेट भी किया गया है। Tissue culture, cell culture. Main obstacle to the development of tissue culture was the presence of bacterial contamination. It was only when antibiotic become available for the prevention of bacterial contamination that tissue culture became a routine laboratory method. The turning point which made tissue culture most important method. इसमें जो मेन हमारे को बाधा है, ऑब्स्टेकल है डेवलपमेंट के लिए टिश्यू कल्चर के लिए, वो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है। इसके लिए हम कुछ एंटीबायोटिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं बैक्टीरियल कंटेमिनेशन की। और यह जो टिश्यू कल्चर है रूटीनली हम लेबोरेटरी मेथड में लेबोरेटरीज में यूज करते हैं। जो टिश्यू कल्चर है मोस्टली इम्पोर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ वायरस वायरस के कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है, जो कि डेमोन्स्ट्रेट किया था एंडर्स वेलर और रॉबिन्स ने 1949 में। डेट द पोलियो वायरस टिल द कंसिडर ए स्ट्रिक्टली न्यूरोट्रोपिक वायरस could be grow in tissue culture of non-neural origin since the almost very human virus has been grown in tissue culture. जो एडर्स वेलर और रॉबिन्स थे उन्होंने इसको पोलियो वायरस को कल्टीवेट किया था स्ट्रिक्टली न्यूरोट्रोपिक वायरस। उसके बाद हम मतलब इसको कंसीडर कर सकते हैं स्ट्रिक्टली न्यूरोट्रोपिक वायरस में कुड बी ग्रोन इन टिश्यू कल्चर नॉन न्यूरल ओरिजिन। हम इसको ग्रो कर सकते हैं टिश्यू कल्चर में नॉन न्यूरल ओरिजिन के में सिंस ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन वायरस, जो कोई भी ह्यूमन वायरस होता है ग्रो करता है टिश्यू कल्चर में। जैसे कोई भी लंग टिश्यू लिया, इंडिविजुअल सेल को हमने आइसोलेट कर दिया टिश्यू से, फिर हमने प्राइमरी सेल कल्चर किया और उसका जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हुआ, फिर सम सेल ट्रांसफ़र हो गई न्यू मीडियम में जो कि सेकेंडरी सेल कल्चर था। लंग टिश्यू को ट्रांसफर सेल किया हमने, इंडिविजुअल सेल आइसोलेट हो गई, जो ट्यूमर सेल है ये क्या कॉन्टिन्यूस सेल लाइंस में।
There are three types of cell culture: organ culture, explant culture, cell culture. Organ culture are mainly done by highly specialized parasites certain organ culture को हम जो highly specialized parasite होते हैं उनमें हम मेनली इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ट्रेकियल रिंग कल्चर इज डन फॉर आइसोलेशन ऑफ कोरोना वायरस। जो ट्रेकियल रिंग कल्चर करते हैं हम आइसोलेशन करने के लिए कोरोना वायरस को। एक्सप्लेंट कल्चर इज रेयरली डन। एक्सप्लेंट कल्चर का हम रेयरली ही यूज करते हैं। एक्सप्लेंट कल्चर होता है जो फ्रेगमेंट ऑफ मिनिस्ड टिश्यू कैन बी ग्रो एज एक्सप्लेंट इन प्लाज्मा क्लोट। They may also be cultivated in suspension. This was what was originally known as tissue culture. This method is now seldom employed in virology. Adenoid tissue explant culture were used for isolation of adenovirus. इस जो एक्सप्लेंट टिश्यू कल्चर है इसका हम रेयरली यूज करते हैं और इसको जो वायरोलॉजी में है सेल्डन एम्प्लॉयड मेथड के नाम से भी जाना जाता है। और इस टिश्यू कल्चर को हम जो एडिनो वायरस है उसको आइसोलेशन के लिए यूज करते हैं। सेल कल्चर इज द प्रोसेस बाय विच सेल आर ग्रो अंडर कंट्रोल कंडीशन। सेल कल्चर एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम ग्रो करवाते हैं कंट्रोल कंडीशंस में। Cells are grow in vitro on glass or treated plastic surface in a suitable growth medium. सेल ग्रो करती हैं विट्रो ग्लास में जो ट्रीट किए जाते हैं प्लास्टिक सरफेस एक सूटेबल ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड करवा के। At first, growth medium usually balance salt solution containing 13 amino acid, sugar, protein, salt, cough serum, buffer, antibiotic, and phenol. Red are taken and the host tissue or cell inoculated. इसमें हम क्या करते हैं जो स्पेसिफिक बफर से बना हुआ मतलब कल्चर मीडिया है वो प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें एंटीबायोटिक्स शुगर जो अमीनो एसिड होते हैं शुगर प्रोटीन साल्ट काफ सीरम बफर्स और फिनोल रेड आर टेकन एंड होस्ट टिश्यू और सेल इनोकुलेट करते हैं। इसमें हम जो बिल्कुल आर्टिफिशियल कंडीशन की हेल्प आर्टिफिशली वही कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं जो किसी एनिमल्स के बॉडी के अंदर होती हैं ताकि जो सेल्स हैं हमारी जो हम कल्चर करवा रहे हैं वो एक नॉर्मल बिहेव करें। On incubation, the cell divide and separate out the glass surface to form complex monolayer. जो इंक्यूबेशन होती है सेल डिवाइड होती हैं सेपरेट करती हैं किसी भी ग्लास सरफेस पे और क्या करते हैं एक मोनोलेयर बना लेती हैं। प्राइमरी सेल कल्चर दीज आर नॉर्मल सेल ड्राइव्ड फ्रॉम एनिमल्स और ह्यूमन सेल्स। ये एक नॉर्मल सेल होती हैं जो ड्राइव करती हैं किसी भी एनिमल में या फिर किसी ह्यूमन की जो सेल होती हैं उसमें दे आर एबल टू ग्रो ओनली फॉर लिमिटेड टाइम एंड कैन नॉट बी मेंटेन इन सीरियल कल्चर। और इसको हम किसी ग्रो करा सकते हैं लिमिटेड टाइम के लिए ही मतलब कैन नॉट बी मेंटेन इन सीरियल कल्चर। हम इसको क्या करते हैं हम दोबारा से इसमें हम मल्टीपल सीरियल डायलेशन नहीं कर सकते। एक ही सेल को बार बार हम ग्रो नहीं करवा सकते। लेकिन यही दे आर यूज फॉर प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ वायरस एंड प्रोड्यूस वैक्सीन। लेकिन जो यही फ्रेश कल्चर वैक्सीन बनाने के काम आते हैं जो प्राइमरी सेल कल्चर होते हैं। एग्जाम्पल मंकी किडनी सेल कल्चर ह्यूमन इम्यून सेल कल्चर।
Diploid cell culture या semi continuous cell culture, they are diploid and contain the same number of chromosome as the parent cell. डिप्लॉयड सेल कल्चर या सेमी कंटिन्यूस सेल कल्चर का मतलब है कि अब सेमी मतलब आधा, इसमें हम अप्रोक्सीमेटली 50 टाइम्स तक सब कल्चर कर सकते हैं किसी भी सेल का। जो डिप्लॉयडली हम कंटेन करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल, जो पेरेंट सेल होती हैं उसको हम मतलब उसका हाफ होता है जो उसको हम कल्टीवेशन करा सकते हैं, कल्चर करवा सकते हैं। दे कैन बी सब कल्चर अप 50 टाइम बाय सीरियल ट्रांसफर फॉलो सेंसेशन एंड सेल स्टेन इज लॉस्ट। अगर हम 50 टाइम से भी ज़्यादा सीरियल जो ट्रांसफ़र उसको कल्चर करवाते हैं तो सेनेसेंस जो सेल स्टेन होती हैं वो लॉस हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। They are used for isolation of some fastidious virus and production of viral vaccination. जिसका हम यूज़ करते हैं आइसोलेशन करने के लिए जो फास्टिडियस वायरस होते हैं प्रोडक्शन करने, ताकि जो वायरल वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जा सके। क्योंकि ये क्या होते हैं एम्ब्रियोनेटिक इसमें सेल यूज करते हैं और इसकी रेप्लिकेशन पावर और स्टेबिलिटी दोनों ही हाई होती हैं। और इसमें हम जो मंकी किडनी सेल्स होती हैं, ह्यूमन के एम्ब्रियोनिक सेल होती हैं, उनका यूज कर सकते हैं हम। हीट्रोप्लॉइड कल्चर कॉन्टिन्यूस सेल लाइन्स। कॉन्टिन्यूस सेल लाइन्स कौन सी होती हैं? जो कैंसरस सेल होती हैं वे होती हैं। दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम कैंसर सेल, इसमें हम कैंसर सेल्स का यूज़ करते हैं। दे कैन बी सीरियली कल्चर आइडेंटिफाई सो नेम एज कॉन्टिन्यूस सेल लाइन्स। इसमें हम सीरियली मतलब हम इसमें मल्टीपल सीरियल डायलेशन करवा सकते हैं। हम एक ही मतलब उसको बार बार वो दोबारा से यूज कर सकते हैं। दे कैन बी मेंटेन आइदर बाय सीरियल सबकल्चर और बाय स्टोर इन डीप फ्रीज एट 70 डिग्री सेल्सियस। और इसको हम मेंटेन करने के लिए जो सीरियल हमारा मल्टीपल सीरियल डायलेशन है उसको हम स्टोर करते हैं, फ्रीज करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे। ड्यू टू डेरिवेशन फ्रॉम कैंसर सेल दे आर नॉट यूजफुल फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन। जो डेरिवेशन कैंसर सेल होती हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए। एडवांटेज ऑफ सेल कल्चर रिलेटिवली ईजी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, चीफर एंड सेंसिटिव। जो एडवांटेज इसकी जो ये बहुत रिलेटिवली ईजीली हम इसको कर सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और चीफर सस्ते होते हैं और सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। डिसएडवांटेज क्या है? प्रोसेस रिक्वायर ट्रेन टेक्नीशियन विद एक्सपीरियंस इन वर्किंग ऑन ए फुल टाइम बेसिस। इसमें हमारे को फुल टाइम बेसिस के लिए एक ट्रेन टेक्नीशियन की नीड होती है। State health laboratories and hospital laboratories do not isolate and identify virus in clinical work. स्टेट हेल्थ जो लेबोरेटरीज होती हैं या किसी हॉस्पिटल की लेबोरेटरीज होती हैं इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते जो हॉस्पिटल की या स्टेट हेल्थ लेबोरेटरीज में, एंड आइडेंटिफाई वायरस इन क्लिनिकल वर्क। और क्लिनिकल वर्क के लिए आइडेंटिफाई करना हॉस्पिटल की लेबोरेटरी के लिए इम्पॉसिबल सा होता है इनके लिए। टिश्यू और सीरम फॉर एनालिसिस इन सेंट बाय सेंट्रल लेबोरेटरी आइडेंटिफाई वायरस। टिश्यू को या सीरम को जो है सेंट्रल लेबोरेटरीज में भेजा जाता है मतलब किसी पर्टिकुलर वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए। प्राइमरी सेल कल्चर का में कौन सी सेल यूज करते हैं हम? मेनली रिहिस मंकी किडनी सेल कल्चर, ह्यूमन अम्नियोन सेल कल्चर, चिक एम्ब्रियो फिब्रोब्लास्ट सेल कल्चर।
और जो हम डिप्लॉयड सेल कल्चर करते हैं उसमें हम करते हैं WI38 ह्यूमन एम्ब्रियोटिक सेल स्टेन, HL8 रिहिस एम्ब्रियो सेल स्टेन, कॉन्टिन्यूस सेल लाइन, HELA ह्यूमन कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स सेल लाइन, HEPT2 ह्यूमन एपिथेलियोमा ऑफ लैरिंक्स सेल लाइन, KB ह्यूमन कार्सिनोमा ऑफ नेसोफेरिंक्स सेल लाइन, मैकोंकी ह्यूमन साइनोवियल कार्सिनोरा सेल, डिट्रॉइट 6 स्टेन मेरो सेल लाइन, चैग CILK ह्यूमन कंजक्टिवा इंटेस्टाइन लीवर किडनी सेल लाइन, वर्वेट मंकी किडनी सेल लाइन, वीरो से क्या होता है वर्वेट मंकी किडनी सेल लाइन, BHK21 बेबी हेमस्टर किडनी सेल लाइन्स। तो हमने टिश्यू कल्चर के बारे में जाना कि एक रेडीमेड प्रिपेयर जो सेल लाइन कल्चर होते हैं और एक मॉडर्न और एडवांस टेक्निक है। इसमें ना तो किसी एनिमल को हार्म होता है और डायरेक्टली हम आर्टिफिशियल मेथड से इसको ग्रो भी करवा सकते हैं। किसी भी एनिमल्स की जो सेल है उसको निकालते हैं फिर उसको ग्रो करवाते हैं। इस टिश्यू कल्चर में हम जो उसको सेल का मीडिया है, ग्रोथ मीडिया है, वो प्रोवाइड करवाते हैं और टिश्यू कल्चर मीडिया को कुछ स्पेसिफिक बफर्स या एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करवाते हैं ताकि कंटेमिनेशन का डर है वो ना रहे। और हम कुछ आर्टिफिशियल कंडीशंस के द्वारा जो सीरम होते हैं, कुछ स्पेसिफिक साल्ट होते हैं, इस तरह का इन्वायरमेंट देते हैं सेल को कि ताकि जो एनिमल की बॉडी से बाहर मतलब उसको ऐसा लगे कि वो एनिमल की बॉडी से बाहर नहीं निकला, ताकि वो अपने आप को कल्चर कर सके। और कुछ कंडीशन मतलब वो सेम कंडीशन जो बॉडी के अंदर होती हैं ताकि वो एक इसलिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि वो एक नॉर्मल बिहेव करे। तब हम टिश्यू कल्चर करवाते हैं तो हमारे पास सेल लाइन आती हैं, जो सेल लाइन की बॉडी पार्ट से इसको हम मीडिया के अंदर ग्रो करवाएंगे और प्रिजर्व फॉर्म में जो टिश्यू होगा उसको टिश्यू कल्चर मीडिया में डालेंगे और उसके 24 से 48 आवर्स के बाद ये एक सेल लाइन लेयर बना लेगी। उससे हम क्या करेंगे, उसको वायरस के जो कल्चर किया है उसको फिर हम आइसोलेट कर लेंगे, प्यूरिफिकेशन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर जो प्राइमरी सेल कल्चर होता है एक फ्रेश कल्चर होता है। इसमें हम मल्टीपल सीरियल डायलेशन नहीं कर सकते, एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते इसका हम। और फ्रेश कल्चर वैक्सीन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। सेमी कॉन्टिन्यूस सेल लाइन होती है, इसमें हम अप्रोक्सीमेटली 50 टाइम्स तक इसका सीरियल डायलेशन कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट सेल कल्चर होता है जो एम्ब्रियोनेटिक जो सेल होती हैं उसको यूज करते हैं और इनकी रेप्लिकेशन पावर और स्टेबिलिटी दोनों हाई होती हैं। इसमें हम मंकी की किडनी सेल होती हैं जो कि ह्यूमन एम्ब्रियोनेटिक सेल यूज करते हैं हम। कॉन्टिन्यूस सेल कल्चर अल्टीमेटली टाइम तक हम ग्रो करा सकते हैं। एक बार सेल कल्चर जो आ चुका होता है इसमें कैंसर सेल होते हैं, इसकी हाई रेप्लिकेशन पावर होती है। थैंक यू।